एक तो हमारी जो जींद की जिला प्रधान है अनीता सुदकैंड, उसके ज़मीन की कुर्की कोर्ट से केस में यूनियन के केस में उसके कुर्की कर दी है, कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं और वो किसी हालत कुर्की नहीं होने देंगे। उसकी पूरी पड़ताल करके वहाँ पे जाके उसको हर तरह से उसकी मदद करेंगे, वो रोकेंगे। किस संदर्भ में आई है? वो किसान यूनियन का एक मुकदमा है, टोल रोकने का है, उसमें उसकी कुर्की आई है, जबकि उसके पास कोई नोटिस पेश होने का नहीं आया। कोई उसको ये नहीं पता कि मेरा चालान कोर्ट में है, और सीधी उसकी ज़मीन की कुर्की आई है, जो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और बिल्कुल अनर्थ भी है। आंदोलन को लेकर मीटिंग हुई है, उसमें दूसरा आंदोलन को लेके ये है कि हम आंदोलन के साथ हैं। जैसे कोई अगली कॉलें आएंगी उनके हिसाब से आंदोलन में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल वो उनके जो बयान है वो ये है कि जो संगठन आंदोलन में नहीं है वो सीधा दखलंदाजी आंदोलन में ना करें, ऐसा उनकी तरफ से है। और हमने प्रोग्राम बनाया था दिल्ली चलने का, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कई दिन पहले हुई थी, तो हमने ये सोचा था कि हम 5 तारीख की पंचायत मीटिंग बुला के और आगे कोई तारीख दें वहाँ पर चलने की, लेकिन उन्होंने जो घोषणा 3 तारीख को की है वो ये की है कि हरियाणा पंजाब को छोड़ के बाकी के जो प्रदेश है वो दिल्ली जो है वो पैदल आया। खोल दिया गया जी, शंभू बॉर्डर भी खोल दिया गया है, आवाजाही शुरू हो गई है वहाँ पे। नहीं, शंभू बॉर्डर पे आवाजाही नहीं शुरू हुई है, वो चंडीगढ़ वाला रोड है, शंभू बॉर्डर वाला नहीं पूरा। कल उन्होंने ऐलान कर रखा, उसमें क्या रहेगा आपका? देखिए, कल का जो उनका ऐलान है वो तो हरियाणा पंजाब को छोड़ के है ना, जो बाकी स्टेट है वो वहाँ पे आएंगे जिस तरीके की उनकी कॉल है। और एक जो है यहाँ पे जो ट्रांसफार्म जल जाते हैं, हरियाणा सरकार ने उनका 20% जो है वो किसानों पे लगा दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। वो बिल्कुल गलत है, सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। ट्रांसफार्म सरकार का है, पैसे हमारे से वसूलते हैं, गलती उनकी वजह। और एक जो है बहुत जगह पे फसल खराब हुई है, ओले पड़े हैं, उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाएं और 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दें। तो ये फैसले आज की मुख्य जो हैं वो ये फैसले हुए हैं, और अगले फैसले लेने के लिए कोर कमेटी बना दी है। आंदोलन के बीच में अगर कोई तुरंत फैसला लेना पड़े तो कोर कमेटी ले सकती है। और इसके साथ आपने कहा कि जींद में कुछ लोग गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए गिरफ्तार दी गई है। उनके जो है अक्षय नरवाल है और कुछ 2 लोग और हैं, तो वो कई दिन से गिरफ्तार हैं, उन पर 307 लगा दी गई है। तो उनकी हमने 7 तारीख की कॉल दी थी एसपी के घेराव की। तो हमारा अनुरोध है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि 7 तारीख से पहले उनका वो मुकदमा जो है वो वापस ले लें, क्योंकि निर्दोष है, बिल्कुल गलत है, उसने कुछ नहीं किया। 307 इरादा कत्ल उस पर लगा दी है, वो बिल्कुल गलत है। तो उस केस को समाप्त करें, और वरना फिर 7 तारीख को वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन हो। आप कह रहे थे हमारी मीटिंग हो रही है उन संगठनों के साथ, कुछ बात बनती नजर नहीं आई? कमेटी बनाई थी? नहीं, कमेटी हमने बनाई थी, हम 11 लोग उस कमेटी में थे, और वो कमेटी जो है वो एसकेएम के जो लीडर हैं उनसे भी मिली थी। एसकेएम के जो 6 मेंबरी कमेटी है वो 6 बुलाए थे, लेकिन 2 आए थे, हमने 2 के आगे अपनी बात रख दी थी, बाकी उन्होंने अपनी कमेटी में रखी है जाके। और जो दूसरे लोग हैं, पंधेर साहब हैं, पंधेर साहब को मैं अकेला मिला तो उसने कहा था कि मेरे को अकेला मिलो पहले, तो उसके आगे भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि 2-3 आदमी उधर से दे दें, 2-3 आदमी एसकेएम से लेके, इस तरह सभी संगठनों से कोई मुख्य आदमी लेके एक कमेटी बना दें, वो कमेटी आंदोलन का संचालन करे और वो कमेटी ही अगले निर्णय ले। और ऐसे ही हमने फिर जो डल्लेवाल ग्रुप है उनसे मीटिंग की थी, हालांकि वहाँ पे उन्होंने पूरी कमेटी बुलाने की बात की थी, लेकिन आगे डल्लेवाल जी नहीं मिले, तो आगे उनके 4 आदमी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि हमारी ये कमेटी है जो थोराइज कमेटी है, हम अपने पूरी कमेटी में अपनी बात आपकी बात रखेंगे, आप प्रस्ताव दे दो। उनको भी हमने ये प्रस्ताव दिया था, और उस प्रस्ताव के बाद उधर से भी कोई जो है वो रिस्पांस नहीं है, बल्कि उन्होंने यही कहा है कि हम इसको जो आंदोलन को है वो अपने आप चलाएंगे, उनकी तरफ से यही इशारा है। और जैसे अभी श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम था, उसमें भी
और जो बोले हों यही सारा वहाँ पे। उन्होंने 10 मार्च को रेल रोको का भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। गुरनाम सिंह की क्या अगले की रणनीति रहेगी? देखिए अच्छा है, उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं हम उनका बाहर से सहयोग, हम उनके कोई विरोधी नहीं है, बाहर से सहयोग। आपको लगता है कि बात बंद कल वाले जो लोग पहुंचेंगे दिल्ली पहुंच सकेंगे? देखिए हमें क्या लगता है, ये तो विश्लेषक तो आप लोग हैं। नहीं, आपकी क्या राय है उसमें? नहीं राय नहीं, राय कौन सी स्टेट से ज़्यादा लोग आ सकते हैं? मेरी कुछ राय नहीं है, तो वो लोग जाने जिन्होंने कॉल दिया उनको पता होगा ना उनका संगठन कहाँ पे जाना है। आपकी तरफ से लगातार प्रयास रहे हैं कि किसान आंदोलन में सहयोग किया जाए, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है, इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए ये तो वो कहते हैं कि गुरनाम सिंह की जो विचारधारा है वो राजनीति करने की है और राजनीति की विचारधारा के लोग ना हैं, लेकिन हमारा उसमें कहना ये था कि हम कोई राजनीति जो है वो राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं लड़ते हैं। अभी तक सैकड़ों केस भुगत चुके हैं, वो राजनीति के नहीं हैं, किसान लड़ाई के हैं। आज भी 20-22 मुकदमे चल रहे हैं, किसानों की लड़ाई के हैं। तो इस तरह से किसी को किनारे रखना तो बहाना एक होता है, पीछे का कारण और है, इसका मेरे को तो नहीं पता, हम तो ईमानदारी से लड़ते हैं, बाकी उनकी कोई समझ में आया हो तो पता नहीं। ठीक है।